देवराज इंद्र को शास्त्रों में देवलोक का राजा माना गया है। वर्षा और प्रकृति के संतुलन का दायित्व इंद्र के ही हाथों में था। एक समय की बात है, गोकुल में इंद्र यज्ञ की तैयारी चल रही थी। भगवान कृष्ण आए और उन्होंने यज्ञ रोक दिया। गोकुलवासी चौंक गए। उन्होंने कहा, यदि इंद्र यज्ञ नहीं होगा तो इंद्र क्रोधित हो जाएंगे, समय पर वर्षा नहीं होगी और प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तब कृष्ण ने कहा, इंद्र को वर्षा करना कर्तव्य के रूप में सौंपा गया है। ये कोई उपहार नहीं जो पूजा के बदले दिया जाए। यदि पूजा करनी ही है तो उन गायों की करो जिनके दूध से हमारा जीवन चलता है, और उस गोवर्धन पर्वत की करो जो पूरे वर्ष हमारा पालन करता है। गोकुलवासियों ने कृष्ण की बात मान ली। इंद्र यज्ञ बंद हुआ और गोवर्धन पूजा आरंभ हो गई। जब ये बात देवराज इंद्र को पता चली तो उनका अहंकार जाग उठा। क्रोध में आकर उन्होंने सावर्तक मेघ को बुलाया और आदेश दिया, गोकुल और वृंदावन को भीषण वर्षा से नष्ट कर दो। आंधी, तूफान और मूसलाधार वर्षा चारों ओर फैल गई। गोकुल में हाहाकार मच गया। तब भगवान कृष्ण सभी को लेकर गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे और अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक इंद्र का प्रकोप चलता रहा, लेकिन गोकुल सुरक्षित रहा। अंततः इंद्र समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परम शक्ति हैं। वे लज्जित होकर कृष्ण की शरण में गए और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। कृष्ण ने कहा, कर्तव्य के बदले पूजा की अपेक्षा रिश्वत के समान है। इंद्र को क्षमा कर दिया गया। कहा जाता है, इसी घटना के बाद इंद्र पूजा का प्रचलन कम हुआ और गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ हुई, जो आज भी कृतज्ञता और विनम्रता का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है, कर्तव्य अहंकार से बड़ा होता है।